महाराज, आज पूरे राष्ट्र जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप इस स्वतंत्रता दिवस को किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहिए? सारे अयोग्य अधिकारियों के जमावड़ा है उपराज्यपाल कार्यालय में, और ये सभी मिलकर इस दिल्ली को नरक बना दिया है। दिल्ली में जो भी मौतें हो रही हैं, अराजकता हो रही है, समस्याएं हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। आज मैं इनको झंडा फहराने के लिए लिखा था, राष्ट्रपति ने एलजी के पास चिट्ठी भेजा, जो राष्ट्रपति को हम पत्राचार किए थे, लेकिन ये दबा के बैठ गए। नहीं तो आज मैं दिल्ली में जो घोषणा करने वाला था, 50,000 करोड़ रुपये का हमारा दिल्ली के विकास के लिए बजट हमने तैयार कर रखा था। लगभग 14 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी योजनाएं हमारी बनी हुई थी। लगभग जितने भी रेहड़ी पट्टी वाले दिल्ली के हैं, साप्ताहिक पट्टी वाले दिल्ली में हैं, इन सबको इनका पोजीशन लेटर तत्काल देने की हमारी योजनाएं थी। और ये योजना हमारे हैं, झुग्गी वालों को सबको तत्काल प्लाट देने की मेरी योजनाएं थी, और वो आज भी हैं। जो किराएदार हैं, किराएदारों को 16 लाख से 20 लाख रुपये देने की हमारी योजनाएं थी। ये सभी योजनाएं को हम बिल्कुल डिक्लेयर करने वाले थे। दिल्ली में आज पाउडर का दूध लोग पीता है, जड़ पी रहा है, वो भी 70 रुपये किलो, और उसको हम 30 से 40 रुपये किलो शुद्ध गाय का दूध देने वाले थे। ये सब सारी चीज़ें हम घोषणा करने वाले थे। साग सब्जी जो हम जड़ का खा रहे हैं, उन सबको हम सस्ते दाम पर, जो 50 रुपये 40 रुपये आलू खा रहे हैं, वो 15 रुपये 20 रुपये किलो के दर से हम देने की योजना बनाए हुए थे, और वो भी ताज़ा। ये सारा चीज़ें जो दिल्ली में, हर चीज़ है दिल्ली में। रत्न गर्भा माता पृथ्वी है, इनके रत्न पृथ्वी के गर्भ से जो रत्नों के खान को निकालकर दिल्ली वालों को जो लबालब मालामाल करने की हमारी योजनाएं थी, इन सब पर जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मट्टी फेर रखा है अब तक दिल्ली को बहुत कुछ हम दे दिए होते। और ये केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग, इन लोगों को भी शायद ये लगता है कि बम महाराज अगर आ जाएगा, तो जैसे इंद्र को डर लगता था किसी भी तपस्वी से, उसकी तपस्या भंग करने चले जाते थे, तो इन सत्ताधारी को ये डर लगता है बम महाराज सत्ता में आ जाएगा, फिर बम महाराज रुकने वाला नहीं है। फिर बम महाराज पूरे भारत को अपने रूप और रंग में रंग देगा, और फिर उसके बाद झूठे राजनीतिक दलों की औकात सारी मटियामेट हो जाएगी। ये राजनीतिक दल लोकतंत्र को जो बंधक बना के रखा हुआ है, इस बंधक बनाने के पीछे हम लगे हुए हैं। एक न एक दिन लोकतंत्र को राजनीतिक दलों के चंगुल से आज़ाद कराऊंगा, जनप्रतिनिधि को राजनीतिक दलों के चंगुल से मुक्त करूंगा, जो इस जनप्रतिनिधि को जागीर बना बैठा हुआ है। इसके बाद भारत की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसकी एक सही दृष्टि, भारत के अनुरूप ये सारे चीज को बनाऊंगा। ये सारे चीज हमारी योजना बनी हुई है। हम जो करने जा रहे थे वो तो मैं बता ही दूं, मैं आने वाले टाइम में जब कभी सत्ता में जाऊंगा, तो ये लाल किला के प्राचीर से जो झंडा तोलन किया जाता है, अगर हम वहां झंडा तोलन करेंगे तो अनंतपाल तोमर किला, लाल किला के नाम से नहीं करेंगे, अनंतपाल तोमर की किला के नाम से झंडा फहराया जाएगा वहां पर, उस प्राचीर से। और सही आज़ादी की उद्घोष किया जाएगा। और सही आज़ादी का उद्घोष तभी माना जाएगा जब आप कहते हैं कि अंग्रेजों से भारत आज़ाद हुआ। जब अंग्रेजों से भारत आज़ाद हुआ, तो अंग्रेजों की विरासत पार्टी कांग्रेस भारत में क्या कर रही है? जब मुगलों से और अंग्रेजों दोनों से भारत आज़ाद हुआ, तो मुगलों और अंग्रेजों दोनों का खच्चर विदेशी नस्ल इटालियन परिवार ये भारत में क्या कर रहा है? जो ये 138 साल से भारत को चला रहा है। अगर ये कुदरती 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई, तो कुछ बैलेंस रुका, कुछ षड्यंत्र रुका, उन पर पर्दा डाल, उन पर ब्रेकअप आया। लेकिन ये जो 55-60 साल से कांग्रेस ने देश को धोखा देकर गुलाम बनाकर रखा हुआ है, और पूरा भारत को नपुंसक बनाकर, पूरा भारत के नागरिकों के अधिकार को छीनकर इधर उधर रफा दफा करके बर्बाद कर दिया है, वो जब तक कांग्रेस भारत में है, जब तक इटालियन परिवार, गद्दार नेहरू खानदान भारत में है, तब तक भारत की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन यह परिवार और कांग्रेस पार्टी भारत से खदेड़ दिया जाएगा, जिस दिन इस परिवार को सुप्रीम कोर्ट या कानूनी
के रास्ते से जेल में डालकर आजीवन कारावास में डालकर 3rd डिग्री दिया जाएगा। जिस दिन इस लुटेरे परिवार का सारा धन जो लूट के ये पूरे विश्व का अरब नंबर 3 धन संपत्ति धनाधि बन गया है, वो देश विदेश का इटली सहित ब्रिटेन अमेरिका सहित जब्त कर दिया जाएगा। उस दिन भारत की आजादी की शुरुआत माना जाएगा। आजादी नहीं मानी जाएगी, शुरुआत माना जाएगा। जब तक कांग्रेस नाम का वजूद भारत में है तब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। बाकी ये कहानी तो भारत में ही दोहराना करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। राहुल उज्बेकिस्तान गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, चुप पे छोड़ी हर जगह यात्रा करके इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र को 2024 का जो चुनाव परिणाम अगर 400 सीटें मोदी जी को डिक्लेयर हो जाती तो उसी दिन पूरे भारत में जैसे दिल्ली में पेट्रोल पंप गंगाजल का नाम देके पेट्रोल को एकत्रित किया गया था, ऐसे ही पूरे देश में इन कांग्रेसियों ने, इन गद्दार नेहरू खानदान ने, इस इटालियन परिवार ने षड्यंत्र करके पूरे देश को जलाने के लिए ये सारा व्यवस्था कर रखा था। लेकिन अफसोस इनके भाग्य ये सीधे नहीं चला, क्योंकि इनके पास 99 सीटें आ गई, बाकी इन देश को 234 सीटें आ गई, इनको ये मौका हाथ से चला गया। इसलिए लेकिन ये बहुत बड़ा अपराधी है, ये कांग्रेस बहुत बड़ा अपराधी पार्टी है भारत के लिए, बहुत बड़ा कोड परिवार है इटालियन परिवार, नेहरू खानदान गद्दार नेहरू खानदान बहुत बड़ा कोड है। इसको भारत से खदेड़ने के बाद ही भारत की आज़ादी की बुनियाद रोक के रखी जाएगी। और जब तक ये परिवार भारत में है, जब तक कांग्रेस पार्टी भारत में है, भारत को आज़ाद कहना ये सबसे बड़ा देश के साथ धोखा देना है, झूठ बोलना है। और लाल किला के प्राचीर से जो बोलते हैं, लाल किला के प्राचीर से बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि वो लाल किला नहीं है, वो अनंतपाल तोमर का किला है। अगर हिम्मत है अनंतपाल तोमर का किला बोल के लाल किला से भाषण दे तो ये भी समझते चलो कुछ आपने हिम्मत दिखाई। लेकिन ये हिम्मत दिखाने का काम अगर कोई भी करेगा तो बम्बा महाराज नोटिया ही करेगा। आने वाला समय बहुत तेजी से आ रहा है, 2027 दूर नहीं है और दिल्ली भी दूर नहीं है। अभी जनवरी में दिल्ली में चुनाव होगा। अभी अगर मुझे ये मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने के लिए उपराज्यपाल लेटर नहीं देंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहा हूं और वहां से अगर मुझे जीत मिल गई तो फिर दिल्ली से ही परिवर्तन शुरुआत हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के समस्त रेहड़ी पट्टी वालों को मैं उनका पोजीशन लेटर सत्ता में जाते ही तत्काल प्रदान करूंगा। साप्ताहिक रेहड़ी पट्टी वालों को उनको पोजीशन लेटर सत्ता में जाते ही प्रदान करूंगा। दिल्ली के समस्त किराएदारों को 16 लाख से 20 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन मकान के लिए दूंगा। जो 30 से 40 गज का कहीं भी मकान को खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, ये सारी व्यवस्था हम कर रखे हैं। और दिल्ली के 70 विधानसभा में हर विधानसभा में 20,000 परिवारों को तत्काल सरकारी नौकरी दूंगा। मतलब 14 लाख नौकरी की हमारी योजना बनी हुई है। और महंगाई को तकरीबन जो अभी महंगाई है उसको 25 से 30 से 35% तक बिल्कुल नीचे डाउन लेके आऊंगा, कम करूंगा। और दिल्ली को किसी केंद्र सरकार के भरोसे, उनके फंड के भरोसे नहीं छोड़ूंगा या दिल्ली को किसी टैक्स के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मेरी अपनी वो पॉलिसी है, वो योजना है जिसके बल पर दिल्ली के खजाना को लबालब भर के रखूंगा और लाखों हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के बजट के लिए ऐसे ही आनंद भारण में पैदा कर दूंगा। ये सारी हमारी जो योजनाएं बनी हुई है, इन योजनाओं के डर से ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना हमें अवसर देने में हिचकिचा रहा है। इसके डर से ही केंद्र सरकार हमें अवसर देने से हिचकिचा रहा है। लेकिन कब तक हिचकिचाओगे? देश की जनता, दिल्ली की जनता तक जब तक हमारी बात पहुंच जाएगी तो वो हमारे साथ खड़ा जरूर होगा। ये दिल्ली की मीडिया, देश की मीडिया, बिकाऊ मीडिया वो बम महाराज को नहीं चाह रहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अगर इसको कुछ भी आर्टिकल भेजते हैं ये नहीं छापते। ये राहुल के श्राद्ध को, केजरीवाल के श्राद्ध को, मनीष सिसोदिया के श्राद्ध को, प्रियंका के श्राद्ध को, सोनिया के श्राद्ध को, 28 राजनीतिक दल के श्राद्ध को लोगों के बीच परोस देगा। देशद्रोही गद्दार आर्टिकल लिखने वाले, स्तंभ लिखने वाले लेखकों को छापकर लोगों के बीच परोस के गंदगी भर देगा। लेकिन जो देश को बुनियादी जरूरत है, जो देश को राष्ट्रीयता के तर्क है, जो देश को राष्ट्र मतलब मजबूत बनाने के लिए जिस शक्ति की, जिस स्तंभ की जरूरत है,
जो बम महाराज नोटिया इस देश को हमेशा देता है, जो मीडिया में भेजते रहता हूँ, लेकिन उसको ये लोगों के बीच नहीं भेज सकता, क्योंकि इनको डर है इस मीडिया वालों को, जो सैकड़ों साल से भारत को विदेशों के साथ मिलकर लूटा है मीडिया के नाम पर। तो इनको भी हमने कह दिया है, आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए भी तिहाड़ जेल में जगह रिजर्व है। और जिस दिन संकल्प लेके कहता हूँ, जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, मीडिया वाले, बड़ी बड़ी नाक वाले मीडिया वाले की सारी फाइल, सारी करतूत निकालकर इनके संपादकों को, पूरे परिवार को जेल में जरूर डालूंगा, चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा, संरक्षा, एकता, अखंडता, समृद्धि तथा विकास के लेकर हर वो कदम उठाऊंगा जो कदम हमारे लिए आवश्यक होगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।